हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो जॉब इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। जब भी हम जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से सेलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यह क्वेश्चन इंटरव्यू की स्टार्टिंग में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे ही आपका इम्प्रेशन बनता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप यह बता सकते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस बताइए और फिर अपनी क्वालिफिकेशंस को आप बता सकते हैं शॉर्ट्स में। आपको इसमें जो कुछ भी बताना है वो सब आपको शॉर्ट्स में बताना है, लॉन्ग में नहीं बताना है। किसी भी चीज़ को लंबा नहीं खींचना है, सब चीज़ें शॉर्ट्स में बतानी है। अपना नाम और एड्रेस बताने के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताएं शॉर्ट्स में। उसके बाद आप अपने काम का एक्सपीरियंस बता सकते हैं और फिर एंड में अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी शॉर्ट्स में बता सकते हैं और अपनी हॉबी के बारे में। इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बता सकते हैं, जैसे माई नेम इज़ राहुल, I live in North East Delhi. I am graduate and I have done 6 month basic computer course. I have 2 year experience working in HCL as a assistant manager. In my family, apart from my parents, I have an elder brother and a younger sister, and I love reading books. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस का आंसर एक अच्छे इम्पैक्ट के साथ दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है व्हाट डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं। ये सवाल भी अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस सवाल में आप बोल सकते हैं कि यह किसी के लिए भी गर्व की बात होगी अगर उसे आपकी रेपुटेड कंपनी में काम करने का मौका मिले। फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन और स्किल्स इस जॉब से मैच करती हैं। अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा या दूंगी। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि सर, इट इज़ अ ग्रोइंग रेपुटेड company in India. As far as I have heard about it, the work environment is amazing. I think it is a golden opportunity for me to work here and explore my potential. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। आपकी कुशलता क्या है। इस सवाल का आंसर आपको बहुत ही सोच समझकर देना चाहिए। इसके आंसर में आप कह सकते हैं कि मेरे में अडेप्टेबिलिटी है, मैं किसी भी इन्वायरमेंट में जल्दी खुद को एडजस्ट कर सकता हूँ। और आप साथ में ये भी कह सकते हैं कि मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ, क्रिएटिव हूँ। इसके अलावा अगर आप में कोई खूबी है तो आप उसे भी बता सकते हैं शॉर्ट्स में, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं सर, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम पंक्चुअल एंड लॉयल टूवर्ड्स माई वर्क बिकॉज आई ऑलवेज ट्रीट माई कंपनी एज माई ओन, सो आई वर्क विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इंटरव्यू में वो है व्हाट इज़ योर वीकनेस। आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। इस सवाल का जवाब आप शॉर्ट में दें। इस क्वेश्चन के आंसर में आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आप पॉजिटिव आंसर दें, जैसे कि मैं सीधा बात करता हूँ,
या बिना काम के बातें करना मुझे पसंद नहीं है, या फिर कहें कि मैं ज़्यादा बातूनी हूँ, या फिर मुझे फालतू बैठना पसंद नहीं है। इस तरह के पॉइंट कमज़ोरियों के तौर पे मेंशन किए जा सकते हैं, क्योंकि इनसे इंटरव्यू रिजल्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता और आपकी सच्चाई और गुड क्वालिटी डिस्प्ले होती है, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि सर आई कैन नॉट से नो इफ़ एनीवन आस्क मी फॉर हेल्प, आई थिंक दैट्स माई वीकनेस। ओके, आपको इतना सा बोलना है, शॉर्ट्स में बोलना है, लंबा नहीं खींचना है। ओके, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में वो है वाई शुड आई हायर यू, आपको मैं जॉब क्यों दूं। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस पॉइंट के आंसर में आप अपना टैलेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं उनके बारे में आप अपने एग्जाम्पल के साथ इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं, बता के अपनी स्किल्स को। अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी आप बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं सर आई एम श्योर आई विल टर्न आउट टू बी अ की प्लेयर ऑफ योर कंपनी एंड आई एश्योर यू यू विल नेवर रेग्रेट फॉर द डिसीजन टू हायर मी। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन यू हैव अबाउट अवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में। इस सवाल के जवाब में आप कह सकते हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है इस कंपनी में वर्क इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, यह मार्केट की ग्रोइंग कंपनीज़ में से एक है, एम्प्लॉई यहाँ वर्क करके प्राउड फील करते हैं। यह सब पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन के आंसर में आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं जैसे एज फार एज आई नो द वर्क इन्वायरमेंट इन दिस कंपनी इज़ वेरी गुड, एम्प्लॉय फील प्राउड बाय वर्किंग हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, आप अपनी वर्तमान नौकरी त्याग कर हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब में आप हमेशा याद रखिए कि जहां आप काम कर रहे थे या कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में किसी भी तरह की बुराई ना करें। इस सवाल का जवाब में यह बोला जा सकता है कि मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश है और मैं ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। इस तरह के पॉजिटिव आंसर दें। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं I am looking for more good opportunity. I want to learn more, so I want to do job here, right? चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है वो है Where do you see yourself after 5 years? अगले 5 साल बाद आप स्वयं को कहाँ देखना चाहते हैं या कहाँ देखते हैं। इसके जवाब में आप आंसर सीधा कर सकते हैं। आप अपने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बता सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि सर माय शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू बिकम अ की प्लेयर ऑफ द कंपनी एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बी इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द कंपनी। बस आपको ये सिंपल सा आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू में पक्के हो चुके होते हो। इस सवाल के जवाब में आप जो कह सकते हैं वो है कि जो भी कंपनी के नियम के मुताबिक हो वो मुझे सैलरी आप दे दीजिए, और अगर आप फ्रेशर हैं तो कभी भी सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं बताएं और कंपनी को ही सैलरी डिसाइड करने दें। हर कंपनी का अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप अपनी प्रीवियस पैकेज के बारे में बता सकते हैं ताकि इंटरव्यूअर आपको उससे हायर पैकेज के लिए कंसिडर करे, राइट। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं बताएं, राइट। इस क्वेश्चन के आंसर में आप अगर फ्रेशर हैं तो आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए सर एज पर द कंपनी नॉर्म्स, मतलब कंपनी के मुताबिक। और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं, राइट। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इंटरव्यू के एंड में जो सवाल पूछा जाता है वो है
डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका कोई सवाल है या आपको कुछ पूछना है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कभी भी चुप नहीं रहना है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे कि सर आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग। तो जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जॉब की टाइमिंग बता देंगे, आप कह दीजिएगा ओके सर, बस इतना करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के बदले आपको कभी भी चुप नहीं रहना है, कुछ भी पूछना है, चाहे बेसिक सा ही कोई क्वेश्चन हो, लेकिन पूछना है। ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो गाइज़, ये थे टॉप 10 जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन जो जॉब इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी तरफ से अपने हिसाब से इनकी तैयारियाँ कीजिए, अपने आंसर्स बनाइए इन क्वेश्चंस के हिसाब से और उनकी प्रैक्टिस कीजिए उन्हें डिलीवर करने की। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।